नमस्कार मित्रों, वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है न्यू वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त भी होंगे। मैं प्रशांत आज फिर आए हैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने। आज हम मशहूर अभिनेत्री टीना मुनीम के बारे में आपको जानकारी देंगे। टीना मुनीम जो कि एक फेमस हीरोइन थी अपने ज़माने में, उसी की बायोग्राफी को आपके सामने साझा के लाए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए और आपको भी मालूम पड़ेगी उसकी जीवनी के बारे में, उनकी फिल्मी करियर के बारे में और उनकी परिवार के बारे में। तो वीडियो को आप एंजॉय करते रहिए और मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ टीना मुनीम की जीवनी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानकारी देते हैं इनकी बायोग्राफी और इनकी जीवनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टीना मुनीम उर्फ टीना अम्बानी का परिचय। टीना अम्बानी का परिचय वो कोई खूबसूरत कमसीन अदाओं वाली अपने बोल्ड अदाओं से लोगों को घायल कर देती थी। अपने निराले अंदाज से लोगों के दिलों में राज करती थी। वही अपनी फिल्मों के वजह से कम, अपने दिल फेंक अंदाज की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में बनी रहती थी। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की अदाकारा टीना मुनीम की, जो आगे चलकर टीना अम्बानी के नाम से जानी जाती है। टीना अम्बानी का जन्म और निजी जीवन। टीना का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई के गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल मुनीम था। उनकी मां का नाम मीनाक्षी था। टीना के 8 भाई बहन थे। टीना की स्कूली शिक्षा मुंबई के MS पुपिल अराउंड स्कूल से पूरी हुई थी। टीना काफ़ी टैलेंट थी। जब टीना स्कूल में ही पढ़ाई कर रही थी तभी 17 साल की कम उम्र में टीना ने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। फिर अरबा में मिस टीन इंटरकॉन्टिनेंट प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ पर टीना उपविजेता रही थी। फिर टीना ने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते हुए मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। टीना अम्बानी का फिल्मों में आने का किस्सा। जब टीना ने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया का खिताब जीता था, उस समय पर टीना की कोई मैगजीन में फोटो छपी थी। एक दिन प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद की नज़र मैगजीन में छपी फोटो पर पड़ी तो देवानंद ने अपनी फिल्म देश परदेश के लिए टीना को अभिनेत्री के रूप में फिल्मों में शामिल कर लिया और उनके हीरो देवानंद खुद बन गए। टीना को भी काफ़ी खुशी हुई क्योंकि देवानंद उस समय बहुत बड़े कलाकार थे। वही स्वयं टीना के पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे, लेकिन दिक्कत यही थी कि टीना को एक्टिंग कैसे करना है। टीना को इसके बारे में नहीं पता था और न ही उन्हें एक्टिंग आती थी। फिर देवानंद ने खुद ही टीना को एक्टिंग सिखाई और उसके एक्टिंग गुरु बन गए। फिर क्या था, टीना ने फिल्मों में इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि 1978 में ही फिल्म देश परदेश ने तो चारों तरफ तहलका मचा दिया। फिल्म सुपरहिट रही। यही फिल्म कई महीनों तक सिनेमाघरों में चलती रही थी। टीना ने अपनी पहली फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली थी। अब टीना को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गया। टीना मुनीम का फिल्मी सफ़र। 1980 में टीना अम्बानी की फिल्म कर्ज रिलीज हुई। इस फिल्म में टीना के हीरो ऋषि कपूर थे। यही फिल्म भी हिट साबित हुई और टीना रातों रात बड़ी अभिनेत्री के लिस्ट में शामिल हो गई। टीना अब तो एक के बाद एक कई हिट फिल्मों का हिस्सा बनती ही चली गई। टीना की एक फिल्म सौतनाई थी जो कि सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में टीना के अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। टीना ने सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। टीना को फिल्मी दुनिया में महान कलाकार देवानंद लेकर आए थे, जिसके कारण टीना को देवानंद की खोज कहा जाता था। टीना मुनीम ने देवानंद को किया प्रेम इजहार। जब टीना की पहली फिल्म देवानंद के साथ में हिट हुई तभी से देवानंद ने अपनी अधिकांश फिल्मों में हीरोइन के रोल में टीना मुनीम को कास्ट कर लिया करते थे और अपने साथ फिल्मी पार्टियों में भी टीना को साथ में लेकर जाया करते थे। टीना मुनीम को देवानंद से प्यार हो गया था। अधिकांश दोनों लोग साथ में पार्टियों में जाया करते थे, जिस वजह से वही अफवाह उन दिनों बॉलीवुड में खूब चर्चा में था। देवानंद और टीना मुनीम का अफेयर चल रहा है।
जबकि ऐसा नहीं था। हाँ, टीना मुनीम देवानंद से बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवानंद के लिए टीना केवल एक एक्टर थी जो कि उनकी फिल्मों की बेहतरीन हीरोइन हुआ करती थी। लेकिन एक दिन टीना ने अपने प्यार का इजहार किया तो देवानंद भाव भचक के रह गए। देवानंद ने टीना को समझाया कि देखो, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और तुम केवल मेरी दोस्त हो। फिर देवानंद ने कुछ दिनों के बाद टीना मुनीम से दूरी बना ली और टीना के साथ फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। फिर उस दिन से टीना ने देवानंद की फिल्मों में भी काम भी नहीं किया। टीना उस समय देवानंद की बातों से काफ़ी आहत हुई थी। टीना मुनीम और संजय दत्त का प्यार एक दिन एक पार्टी में टीना की मुलाकात उनके कॉलेज के दोस्त रहे संजय दत्त से हुई। टीना और संजय ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की थी, जिस कारण दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। संजय और टीना एक साथ अब ज़्यादा समय बिताने लगे। फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब तो इनके प्यार के किस्से बॉलीवुड के हर गलियारों पर सुनने को मिलने लगे। वही मैगजीन में दोनों की तस्वीर भी छपी गई। दोनों अक्सर साथ में देखे जाने लगे। फिर एक दिन सुनील दत्त ने इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनानी चाहिए। फिल्म थी रॉकी, जो कि संजय दत्त की पहली फिल्म थी। जब फिल्म बनकर रिलीज हुई तो हिट साबित हुई। इन दोनों की जोड़ी ने दर्शकों के बीच जैसे झंडे गाड़ दिए थे। अब तो टीना और संजय दत्त की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आने लगी और पोस्टर छपने लगे। टीना संजय के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि वही केवल संजय दत्त के साथ ही काम करना चाहती थी और किसी के साथ नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने लव स्टोरी और एक दूजे के लिए जैसी बड़ी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। संजय दत्त भी टीना के लिए काफ़ी सीरियस थी। एक बार दिए गए अपने इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था कि मैं कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के करियर में इंटरफेयर नहीं करता था। सिवाय कपड़ों के लिए मैं टीना के लिए बहुत सीरियस था। वही केवल मेरी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो स्किन में खुद को एक्सपोज करे। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और मेरी माँ का मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग असर था। उनके जाने के बाद टीना ने उनकी जगह ले ली थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों का यही रिश्ता टूट गया। टीना और संजय का रिश्ता टूट गया। एक दिन टीना संजय दत्त के कमरे में गई तो देखा कि संजय दत्त नशे में चूर थे। संजय ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। टीना संजय को देखकर दंग रह गई, क्योंकि वही संजय को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। टीना गुस्से में तमतमाकर संजय से सवाल किया कि ये सब क्या है? तुम ड्रग्स लेते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम एक नशेड़ी हो। फिर दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई और पास में रखी एक बोतल को तोड़कर संजय ने अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून निकालता देख टीना चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भाग गई और फिर टीना ने यहीं से संजय से दूरी बनाना सही समझा, क्योंकि टीना एक नशेड़ी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। लेकिन संजय टीना को बहुत प्यार करते थे। टीना का यूं उन्हें छोड़ के चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए और संजय दत्त ने हाथ में बंदूक लेकर आधी रात को सड़क पर फायर करते हुए दौड़ लगा दी थी। फिर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। इधर टीना भी संजय को छोड़ तो चुकी थी, लेकिन उन्हें भुला नहीं पा रही थी। टीना काफ़ी दुखी थी। फिर 1982 में टीना की फिल्म सौतन आई थी, जो कि सुपरहिट साबित हुई थी। टीना मुनीम और राजेश खन्ना का अफेयर इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान टीना और राजेश एक दूसरे के करीब आ गए थे। टीना उस समय काफ़ी दुखी थी, तो जब उन्हें राजेश खन्ना का सहारा मिला तो टीना उनके करीब आ गई। हालांकि टीना को मालूम था कि राजेश शादीशुदा है और 2 बच्चे के पिता है, फिर भी वही उनके तरफ खींची चली गई। फिर क्या था, जब इनके अफेयर की जानकारी राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया को मिली तो वही नाराज होकर अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से चली गई। इधर टीना राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रहने लगी। यही दोनों कपल कई सालों तक साथ में रहे, जबकि राजेश टीना से 15 साल बड़े थे। लेकिन टीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही चाहती थी कि राजेश जल्द से जल्द डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी कर ले। लोगों ने टीना को डिम्पल की ज़िंदगी में काली परछाई बनकर आई है तो कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि टीना की वजह से ही राजेश और डिम्पल में गलतफहमी पैदा हुई थी और डिम्पल घर से चली गई थी। इसका असर उनकी बेटियों में भी पड़ा था। जब राजेश और डिम्पल अलग रहने लगे थे तो राजेश ने टीना से कहा था कि डिम्पल से तलाक लेने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। टीना उस दिन के इंतजार कर रही थी जब राजेश डिम्पल को तलाक दे और वो दोनों शादी करे। फिर जब भी टीना राजेश से इस बारे में बात करती थी तो वही बात को टाल दिया करते थे। असल में बात तो यही थी कि राजेश
डिम्पल को तलाक देना ही नहीं चाह रहे थे। राजेश तो केवल टीना के साथ टाइम पास कर रहे थे। जब यही बात धीरे धीरे टीना को भी समझ आने लगी तो टीना ने राजेश से अलग होना ही सही समझा। टीना अपने आप को इस माहौल से बाहर निकालने के लिए अमेरिका चली गई और वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी थी। आखिरकार टीना को मिला उनका सच्चा साथी। टीना को प्यार में बार बार धोखा ही मिला था, जिस कारण से टीना काफ़ी दुखी रहती थी। तभी उनके जीवन में एंट्री हुई एक नए इंसान जिसका नाम था अनिल अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर परिवार के बेटे थे और बाद में टीना के जीवन साथी बने। तो आइए जानते हैं कि टीना और अनिल कैसे मिले और टीना मुनीम भारत के सबसे बड़े घराने अंबानी परिवार की बहू कैसे बनी। बात 1983 की है, जब अनिल अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहे थे। अनिल ने एक शादी के फंक्शन में टीना को देखा था। टीना ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुई शादी में आए तभी सभी मेहमानों से हटकर लग रही थी। वही काफ़ी सुंदर लग रही थी। शादी के चले पूरे फंक्शन में अनिल की नज़र टीना पर ही टिकी थी। अनिल टीना को देखते ही उनसे प्यार कर बैठे थे, लेकिन टीना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने अनिल को नोटिस तक नहीं किया था। अनिल ने जब अमेरिका में टीना को फिलाडेल्फिया में देखा तो उनसे शहर घूमने की बात कही। इस पर टीना ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। 1986 में जब फिर से अनिल और टीना अचानक टकराए तो अनिल पहले से ही टीना के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके थे। अनिल आप जान गए थे कि टीना उन्हीं की तरह गुजराती है, तो अनिल ने टीना से गुजराती भाषा में बात करना चाहा। अनिल का यही अंदाज टीना को बहुत पसंद आया और दोनों ने काफ़ी देर तक गुजराती में बातें की। उनकी बातों से टीना को इतना तो पता चल गया कि यही शख्स दिल का साफ है और सीधा साधा है। टीना को अनिल का यही अंदाज बहुत पसंद आया। टीना अनिल से काफ़ी प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों साथ में दिखाई देने लगे और काफ़ी नज़दीक भी आ गए। अनिल ने अपने परिवार वालों से टीना से शादी करने की बात सामने रखी तो उनके परिवार वालों ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एक अभिनेत्री घर परिवार को सही ढंग से नहीं संभाल सकती थी। अनिल चाहते तो टीना से परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब यही बात टीना को मालूम हुई तो वही काफ़ी दुखी हुई। टीना ने अपनी इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई करने के लिए फिर से अमेरिका चली गई। कई सालों तक अनिल और टीना की बातचीत बंद रही। फिर 1989 में लॉस एंजल्स में बहुत बड़ा भूकंप आया था। उस समय टीना वहीं पर थी। तब अनिल को टीना की बहुत चिंता हुई और उन्होंने काफ़ी कोशिश करने के बाद टीना का नंबर पता किया और उन्हें फ़ोन लगाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? टीना ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तुरंत कोई और बात किए बिना अनिल ने फ़ोन कट कर दिया। टीना को अनिल का यही व्यवहार हैरान करने वाला लगा। उन्हें लगा अनिल को मेरी कितनी चिंता है। हमारी कई सालों से बातचीत बंद है, फिर भी उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। फिर दोबारा टीना ने अनिल को फ़ोन लगाया और उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। इधर अनिल के लिए रोज़ रिश्ते आते थे, मगर अनिल शादी करने से मना कर देते थे। जब कई बार अनिल ने रिश्ते ठुकरा दिए तो उनके परिवार वाले समझा गए कि अनिल टीना के सिवा किसी से शादी नहीं करेगा। आखिर परिवार वालों ने अनिल और टीना की शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी। फिर टीना को वापस इंडिया बुलाया गया और 1991 में टीना और अनिल की काफ़ी धूमधाम से शादी हुई। टीना ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। टीना अनिल के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। टीना के 2 बच्चे हैं, जॉय और अनमोल और जॉय अंशुल। टीना अंबानी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती है, तो इस तरह से टीना मुनीम अंबानी परिवार की छोटी बहू बन गई और टीना मुनीम से टीना अंबानी बन गई। टीना अंबानी की गिनती बड़ी हस्तियों में होती है। इन्हें ब्यूटी विपन भी कहा जाता है। टीना 65 साल की उम्र पार कर चुकी है। टीना को आर्ट और कल्चर का बहुत ज़्यादा शौक है। टीना ने मुंबई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के सलाहकार बोर्ड एंड अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ में काम किया है। आज टीना एलिफेंट द्वीप को पुनर्स्थापित करने के लिए यूनेस्को नेशनल आर्कियोलॉजी सर्वे के साथ काम कर रही है। इसके अलावा वही कोकिलाबेन हॉस्पिटल भी चलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने अपना कीमती टाइम देकर इस वीडियो को वॉच किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में आए तो
एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आते रहे। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे और आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। तो उम्मीद है अगर अब मेरे से कोई भूल चूक हुई तो आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अपना जो कोई भी गलती हो वीडियो में तो उसको सुधार सकूं। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। फिर से कोई नए वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। ऐसे ही हम हमारे चैनल वर्ल्ड बायोग्राफी में ऐसे ही सेलिब्रिटी और नाइस प्लेस की बायोग्राफी को हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।